नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। अलवर जिले के बानसूर के भूपसेडा गांव निवासी महिला सुनीता देवी का आज 5वें दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। महिला 28 दिन पहले गांव से गायब हुई थी। परिजनों ने कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ नामजद अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसीलिए गाँव में लगातार धरना और आमरण अनशन जारी है। गाँव में आज महापंचायत कर आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी बख्शीराम जी का। पुलिस वालों ने 7 तारीख तक इनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। 7 फरवरी को ये घटना थी, 17 जनवरी की। 7 फरवरी को हम लोग ये यहाँ से गए मेरे पास जयपुर हम जाके आईजी साहब से मिले। आईजी साहब ने डिप्टी साहब को फ़ोन करा, तब जाके डिप्टी साहब ने कहा कि मेरे पास भेज दो, मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। उस दिन शाम को ये लोग आए डिप्टी साहब के पास, उस दिन भी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अगले दिन मंगलवार को 8 फरवरी को मैंने डिप्टी साहब को फ़ोन करा, तब उन्होंने कहा कि भाई थाने पे भेज दो। उस दिन 8 फरवरी को 12 बजे के लगभग इन्होंने नामजद रिपोर्ट अपहरण के लिए दर्ज करी, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, गांव वाले खासा आक्रोशित हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पर भी हैं और अब महापंचायत की भी रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ अपडेट? जी, ये अलवर जिले के बानसूर का मामला है, जहां 28 दिन पहले एक विवाहिता गायब हुई थी। उसके बाद परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। और रिपोर्ट उसके बाद जब उस महिला का सरिस्का के जंगलों में जो है बरतरी धाम, वहां के पास में उसका शव मिला। शव मिलने के बाद में पुलिस ने उसको मोर्चरी में रखवा दिया था। मोर्चरी में रखवाने के बाद अब 5 दिन से महिला का जो शव है वो अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो सबका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और परिजनों के द्वारा जो नामजद आरोपी बताया गया है, जिसका नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, कृष्ण कुमार यादव, उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं परिजनों की मांग थी कलेक्टर और एसपी मौके पर आकर के इस बारे में बयान दे, बात करे कि आरोपी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कलेक्टर और एसपी मौके पर जाकर के ग्रामीणों से बात। जब ग्रामीणों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है कृष्ण कुमार यादव पर, तो आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आए हैं? अलवर पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है कि इस तरीके नाबालिग बालिका का मामला हुआ था और अभी बानसूर में महिला का मामला आया। इसी तरीके से बालिग एक बच्चे का बानसूर में कंकाल मिला था। तो कई इस तरीके से मामले हैं जो लगातार अलवर पुलिस की कार्यशैली को सवालों में लाते हैं कि आखिरकार पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उसी से आक्रोशित लोगों ने आज महापंचायत बुलाई है, जिसको अभी महंत बालकनाथ जो सांसद हैं वो वहाँ पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो मौजूद है। और महापंचायत इस वक्त चल रही है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे जो आंदोलन की रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी। राजेंद्र, आपने बताया कि ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर वहां पर आए, उनसे मुलाकात करें, तो क्या कोई अधिकारी अभी फिलहाल वहां पर पहुंचा है समझाइश के लिए? जी, कलेक्टर और एसपी की मौके पर ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रहा है कि वो खुद आकर के इस पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासन का जो पक्ष है वो रखें कि किस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन अभी तक जो कलेक्टर और एसपी ने जाकर के ग्रामीणों से बात नहीं की है। एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी जो हैं वो वहां पर रहे हैं, मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके के मामले में पुलिस क्यों नहीं संवेदनशीलता बरत रही है, आरोपी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल राजेंद्र, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जब लोगों ने शिकायत दी है तो उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जरूर इसके पीछे कोई और वजह भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से सस्ते दामों में ब्रांडेड मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जयपुर में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो 1,500 से 2,000 रुपए में दिल्ली और मुंबई से चाइनीज मोबाइल फोन खरीदते थे, फिर ब्रांडेड मोबाइल के बॉडी कवर लगाकर नकली बिल के साथ 5 से 6,000 में बेच देते थे। इन सभी मोबाइल फोन में एक सॉफ्टवेयर के जरिए EMEI नंबर टैग कर दिया जाता था,
गैंग में शामिल 2 महिलाओं सहित 8 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने गैंग के कब्जे से 93 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें ज्यादातर के IMEI नंबर एक जैसे हैं। ये पाया गया है कि ये मोबाइल्स चीप कंपनीज, कुछ इसमें पाकिस्तानी कंपनीज है, कुछ इसमें चाइनीज़ कंपनीज हैं, इनकी बेसिक बॉडी पर अच्छे मोबाइल्स के कवर चढ़ाकर और उनके IMEI नंबर को टैंपर करते हुए, इसमें सीरियस जो बात वो यही है कि इसमें IMEI नंबर्स को टैंपर करते हुए ये मोबाइल, ये गिरोह कई स्टेट्स में, स्पेशली यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में ये लोग ये मोबाइल्स को बेचते थे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। छात्रा की मौत, टीचर मौके से फरार है। कोटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोचिंग टीचर के घर पर छात्रा का शव बरामद हुआ है। रस्सी से ये शव बंधा हुआ मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। तो वहीं कोचिंग टीचर मौके से फरार है। सिटी SP, ASP सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। FSL टीम भी मौके पर मौजूद है। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? जी, ये एक 9वीं क्लास की छात्रा जो कोचिंग पास में ही कोचिंग करती थी, वहां कोचिंग करने वाले एक जो टीचर हैं, उनके घर में संदिग्ध अवस्थाओं में सब मिला है। कुल मिला के फिलहाल पुलिस पूरी तरह से इसको मर्डर मान रही है, लेकिन कई बड़े सवाल इस वारदात के बाद खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कोचिंग जो टीचर है वो मौके से फरार है और मृतका के जो 15 वर्षीय बालिका है उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं और जो शव मिला है उसपे गले पे जो रस्सी बंधी हुई है। तो कुल मिला के कुछ अनहोनी की आशंका भी फिलहाल पुलिस जता रही है। FSL टीम को मौके पे बुलाया गया है। सिटी SP केसर सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। एडिशनल SP सहित कई पूरी जाब्ता है और हर पहलू पे जांच कर रहे हैं। बड़ी घटना कही जा सकती है कोचिंग नगरी में। स्थानीय परिजनों और जो आसपास के लोग हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है कि कोचिंग संचालक के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। उनकी पुलिस जो मोबाइल की लोकेशन है उन पे तलाश की जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो कोचिंग करने वाली छात्रा है इनको आज संडे के कारण अतिरिक्त कोचिंग क्लास के नाम पर बुलाया और उनके साथ क्या घटना हुई ये थोड़ी देर ओम प्रकाश, जैसा कि आपने बताया कि टीचर ने अतिरिक्त कोचिंग क्लास कह के छात्रा को वहां पर बुलाया था, उसके बाद मौके से टीचर फरार भी है, तो कहीं ना कहीं पूरा शक टीचर पर जा रहा है। क्या पता चल सका है अभी कि वो टीचर कौन था, उसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, हालांकि टीचर नामजद है क्योंकि वो पिछले 3 साल से वो छात्रा उसके वहां कोचिंग कर रही थी, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर कि वो कोचिंग करवाने वाला जो युवक बताया जा रहा है वो अभी फिलहाल मौके से फरार है और उनकी लोकेशन भी फिलहाल पुलिस को नहीं मिल रही। हालांकि पूरा तक उसी पे जताया जा रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर थोड़ी देर बाद में जांच में सामने आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कहा जा सकता है कि आखिर उसको अतिरिक्त कोचिंग के बहाने बुलाया और बुलाने के बाद उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई परिजनों को। सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो छात्रा है मृतका उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान है, तो ऐसा अनहोनी भी आशंका जताई जा रही है कि शायद इनके साथ कुछ अलग तरह का कोई अनहोनी हुई होगी। हालांकि पुलिस इसको पूरी तरह से फिलहाल इसको मर्डर मान रही है और इसीलिए FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच में तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग है, वहाँ के व्यापारी है, परिजन है, उन लोगों में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि ये जो घटना है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरीके से छात्रा को कोचिंग में बुलाया जाता है और दिन दहाड़े हत्या भी कर दी जाती है, लोग बिल्कुल आक्रोशित भी होंगे और डरे भी हुए होंगे। क्या कहना है लोगों का? जी, उनके परिजन फिलहाल परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और जो मौके पर एडिशनल SP सहित तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और समझाइश की है। यह कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है उस घटना को लेकर। फिलहाल इस मामले में फिलहाल पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि घटना क्या है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि छात्र का प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है कि मर्डर किया गया, लेकिन मर्डर के पहले क्या हुआ ये अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही। लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे हैं, उसका शरीर में पर रस्सी कैसे बंधी हुई। बड़ी घटना, बड़ी वारदात। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
जीवन में मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गई तनिष्का सृजित के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे जीनियस से मिले जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो आगे ही आगे भाग रही हैं। जब लोग 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की तैयारी कर रही हैं। तनिष्का नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? जब मुझे पता चला था कि मैं बायजूस यंग जीनियस शो पे जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे बहुत नाम मिलेगा और उसमें मुझे पहचानेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। What was special for you? What was your most memorable experience? When I was going on the stage, सब इतनी सारी राइटिंग्स थी। This was my first time in this big show. इतनी सारी लाइटिंग्स थी, सारे लोग थे, मोनी रॉय मैम थी, तो सबको देख के मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई हैव डन समथिंग ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब अब भी है कि आप कुछ नया गोल तय किया है? मुझे अभी भी जज ही बनना है, चीफ जस्टिस। मोनी रॉय के साथ क्विज करके आपको अच्छा लगा? जब मुझे पता चला मोनी रॉय मैम आने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं मम्मी को बोल रही थी वाओ, इट इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मोनी रॉय मैम। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप और भी ऊंचाइयां सफलता की छुएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और एकदम सुपर्ब एक्सपर्ट बनकर उतरें, और एक दिन मैं आपको चीफ जस्टिस की उस कुर्सी पर जरूर देखना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।